यरूशलेम की पवित्र धरती के नीचे, जहां सदियों से इतिहास खामोश पड़ा था, वहां से अब एक ऐसा रहस्य सामने आया है जो पूरी दुनिया की सोच बदल सकता है। चर्च ऑफ द होली सेपल्कर के ठीक नीचे मिली ये खोज सिर्फ एक पुरातात्विक खोज नहीं है, बल्कि ये बाइबल की सच्चाई को सीधे साबित करने वाला सबूत बनकर उभरी है। 2000 साल पुराना एक ऐसा राज जो अब तक छुपा हुआ था, आज पहली बार दुनिया के सामने खुल रहा है। क्या सच में वही स्थान मिल गया है जहां यीशु मसीह को दफनाया गया था? और क्या यह खोज इतिहास और आस्था के बीच की दूरी को हमेशा के लिए खत्म कर देगी? आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वो चौंकाने वाले सबूत जो आपकी सोच को हिला देंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप ऐसे ही रहस्यमयी और सच्चाई से भरे वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सब 2022 में एक पुनर्स्थापन परियोजना के साथ शुरू हुआ। चर्च ऑफ द होली सेपल्कर के नीचे, जो ईसाई धर्म के सबसे पवित्र और सबसे अधिक देखे जाने वाले स्थानों में से एक है, जिसे यीशु की कब्र का स्थान माना जाता है। रोम की सापियंजा यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर फ्रांसिस्का स्टासोला के नेतृत्व में पुरातत्वविदों की एक टीम चर्च की प्राचीन संरचना को संरक्षित करने पर काम कर रही थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने गहराई में खुदाई की, उन्हें कुछ पूरी तरह अप्रत्याशित मिला। कुछ ऐसा जो इस स्थान के बारे में हमारी सोच और संभवतः बाइबल के इतिहास को बदल सकता है। उन्हें चर्च के फर्श के नीचे सिर्फ पत्थर या पुराने अवशेष नहीं मिले, बल्कि उन्होंने 2000 साल पुराना एक बगीचा खोजा। यह बगीचा जो सदियों से सुरक्षित और अछूता था। इसमें जैतून के पेड़, अंगूर की बेलें और अन्य पौधे थे, ठीक वैसे ही जैसे यीशु के समय में होते थे। सदियों से संरक्षित मिट्टी में प्राचीन बीज, जैतून के बीज, अंगूर के बीज और अन्य पौधों के अवशेष इतने सुरक्षित थे जैसे वे किसी के मिलने का इंतजार कर रहे हों। इन बीजों और मिट्टी में पाए गए पराग कण अतीत से एक अद्भुत संबंध प्रदान करते हैं, उस वनस्पति से एक वास्तविक जुड़ाव जो कभी इस क्षेत्र में थी। इस बगीचे की सबसे खास बात यह थी कि यह कोई साधारण बिखरा हुआ बगीचा नहीं था। इसके पौधों की क्यारियां व्यवस्थित थीं और पत्थर की दीवारों से घिरी हुई थीं। यह एक जंगली बगीचा नहीं था, बल्कि जानबूझकर तैयार किया गया स्थान था। इसे लोगों ने बनाया, संवारा और इसकी देखभाल की। यह सिर्फ भोजन उगाने की जगह नहीं थी, बल्कि एक सोच समझकर बनाई गई जगह थी, जो संकेत देती है कि इसका महत्व सिर्फ जीविका से कहीं अधिक हो सकता है। लेकिन खोज यहीं नहीं रुकती। बगीचे के नीचे पुरातत्वविदों को चट्टानों में काटकर बनाए गए मकबरे भी मिले, जो जमीन के गहराई में स्थित हैं और यहां रहने वाले लोगों और इस स्थान की पवित्रता के बारे में और संकेत देते हैं। यह सवाल उठता है कि क्या यह बगीचा दफनाने की परंपराओं से जुड़ा था, या यह किसी बड़े पवित्र परिसर का हिस्सा था? और क्या चर्च के इतने करीब पाए गए ये मकबरे हमें यीशु के समय के संदर्भ को और बेहतर समझने में मदद कर सकते हैं? यह बगीचा जो इतने लंबे समय तक चर्च ऑफ द होली सेपल्कर के नीचे छिपा रहा, सिर्फ एक पुरातात्विक खोज नहीं है, बल्कि अतीत से एक सीधा संबंध है। यह याद दिलाता है कि इतिहास अक्सर सतह के नीचे छिपा होता है और खोजे जाने का इंतजार करता है। यह एक ऐसा स्थान है जो हमें यहां रहने वाले लोगों, इस भूमि और इसकी पवित्रता के बारे में गहराई से बताता है। सदियों से हम इस चर्च को यीशु की कब्र के रूप में जानते हैं, लेकिन क्या इसके नीचे की भूमि में उससे भी अधिक महत्व छिपा है? क्या यह हमें उन लोगों के जीवन के बारे में कुछ बता रही है जो यहां विश्वास करते थे, रहते थे, काम करते थे और प्रार्थना करते थे? इस बगीचे की खोज सिर्फ इस पवित्र स्थान की समझ में एक नया अध्याय नहीं जोड़ती, बल्कि यह बाइबल के इतिहास और कथा को देखने के हमारे दृष्टिकोण को भी बदल सकती है। चर्च ऑफ द होली सेपल्कर के नीचे इस प्राचीन बगीचे की खोज सिर्फ एक अद्भुत पुरातात्विक खोज से कहीं अधिक है। यह बाइबल की कथा के एक महत्वपूर्ण क्षण की भौतिक पुष्टि प्रदान करती है। यूहन्ना 19:41 में लिखा है, अब जिस स्थान पर उसे क्रूस पर चढ़ाया गया था, वहां एक बगीचा था। सदियों से इस अंश की अलग अलग तरह से व्याख्या की जाती रही है।
और कई विद्वानों ने इस पर बहस की है कि क्या यूहन्ना रूपक में बोल रहे थे या प्रतीकात्मक रूप से। क्या यह बगीचा एक साहित्यिक कल्पना था या वास्तव में कोई वास्तविक स्थान। लेकिन चर्च ऑफ द होली सेपल्कर के नीचे हाल ही में हुई खुदाई इस संदेह को पूरी तरह खत्म कर देती है और यूहन्ना के वर्णन की वास्तविकता को साबित करती है। यह बगीचा अपने जैतून के पेड़ों, अंगूर की बेलों और अन्य पौधों के साथ कोई रूपक नहीं है, बल्कि वही बगीचा है जिसका वर्णन यूहन्ना ने किया था, जो यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने और दफनाए जाने की ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ा हुआ है। इस खोज का महत्व शब्दों में नहीं बताया जा सकता। वर्षों से जो विद्वान सुसमाचार के कुछ हिस्सों की वास्तविकता पर सवाल उठाते थे, उन्हें अब अपने विचारों पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा है। चर्च के नीचे मिला यह बगीचा कोई प्रतीकात्मक स्थान नहीं है और न ही बाद की ईसाई परंपरा की कल्पना है, बल्कि यह वही स्थान है जहां सुसमाचार के अनुसार यीशु के शरीर को विश्राम दिया गया था, जैसा कि यूहन्ना ने शहर के बाहर एक बगीचे में बताया था। यह खोज बाइबल अध्ययन में लंबे समय से चल रही बहस को समाप्त करती है। आलोचकों का कहना था कि यूहन्ना द्वारा वर्णित बगीचा केवल एक प्रतीकात्मक तत्व था जो जीवन, पुनर्जन्म या स्वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन चर्च ऑफ द होली सेपल्कर के नीचे मिले भौतिक प्रमाण इस बात को गलत साबित करते हैं। यह बगीचा कोई साहित्यिक कल्पना नहीं, बल्कि एक वास्तविक ऐतिहासिक स्थान है। यह खोज न केवल यूहन्ना के वर्णन की पुष्टि करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि पुरातत्व कैसे आस्था और इतिहास के बीच एक पुल का काम कर सकता है। चर्च के नीचे की मिट्टी में जैतून के बीज, पराग और अन्य अवशेष सदियों से सुरक्षित हैं, जो सुसमाचार में बताए गए वर्णन का ठोस प्रमाण देते हैं। यह खोज केवल बगीचे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने और दफनाए जाने के स्थान को भी और स्पष्ट करती है। यूहन्ना 19:20 में बताया गया है कि यह स्थान शहर के बाहर था और यह विवरण ऐतिहासिक संदर्भ से पूरी तरह मेल खाता है। सुसमाचार बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि यीशु को शहर की दीवारों के बाहर क्रूस पर चढ़ाया गया था। यह कोई सामान्य बात नहीं थी, बल्कि यह धार्मिक और कानूनी रूप से महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहूदी कानून के अनुसार फांसी जैसी सजा शहर के बाहर दी जाती थी ताकि यरूशलेम की पवित्रता बनी रहे। शहर की प्राचीन दीवारों के बाहर मिले बगीचे और मकबरों की खोज बाइबल के वर्णन की सीधी पुष्टि करती है। यह बगीचा ठीक उसी स्थान पर स्थित है जहां उसे होना चाहिए था, एक ऐसे क्षेत्र में जो उस समय दफनाने के लिए इस्तेमाल होता था। प्राचीन यरूशलेम की भौगोलिक संरचना भी इस बात की पुष्टि करती है कि शहर के बाहर के क्षेत्र कब्रिस्तानों के लिए उपयोग किए जाते थे और चर्च के नीचे मिला यह स्थान उसी वास्तविकता से मेल खाता है। इसके अलावा मकबरों की बनावट भी एक महत्वपूर्ण प्रमाण देती है। मत्ती 27:60 और यूहन्ना 19:41 में बताया गया है कि यीशु को एक धनी व्यक्ति यूसुफ अरिमथिया की कब्र में दफनाया गया था। बगीचे के नीचे मिले ये मकबरे इस वर्णन से पूरी तरह मेल खाते हैं। ये साधारण कब्रें नहीं हैं, बल्कि चट्टानों को काटकर बनाए गए उच्च स्तर के मकबरे हैं, जो उस समय के संपन्न लोगों की दफनाने की परंपरा को दर्शाते हैं। मरकुस 15:46 में भी बताया गया है कि यीशु को चट्टान को काटकर बनी कब्र में रखा गया था और यहां मिले मकबरे इसी विवरण से पूरी तरह मेल खाते हैं। इन मकबरों की बनावट और गुणवत्ता उस समय के एक अमीर व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कब्र जैसी ही है। यह संबंध पुरातात्विक खोज और सुसमाचार के वर्णन के बीच एक मजबूत कड़ी बनाता है। ये सभी खोजें इस बात की पुष्टि करती हैं कि यही वह स्थान है जहां यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया और दफनाया गया था। चर्च ऑफ द होली सेपल्कर के नीचे मिले प्रमाण पवित्र ग्रंथों और वास्तविक इतिहास के बीच संबंध को और मजबूत करते हैं। मकबरे, बगीचा और शहर की दीवारों के बाहर का स्थान, ये सभी विवरण सुसमाचार से पूरी तरह मेल खाते हैं और यह साबित करते हैं कि यहीं वे ऐतिहासिक घटनाएं घटी थीं जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। बेजोड़ प्रमाण, बाइबल के वर्णन की 6 पुष्टियां।
चर्च ऑफ द होली सेपल्कर के नीचे मिले बगीचे और मकबरों का महत्व शब्दों में नहीं बताया जा सकता। मिले हर प्रमाण की परत बाइबल के वर्णन की अटल पुष्टि करती है। आइए इन 6 महत्वपूर्ण पुष्टियों को समझते हैं जो सुसमाचार की सच्चाई को और मजबूत बनाती हैं। पहली पुष्टि, यरूशलेम की शहर की दीवारों के बाहर बगीचे का स्थान सबसे मजबूत प्रमाणों में से एक है। यूहन्ना 19:20 में बताया गया है कि यीशु को शहर के बाहर एक बगीचे में क्रूस पर चढ़ाया गया और दफनाया गया, और चर्च के नीचे मिला बगीचा और मकबरे ठीक उसी स्थान पर स्थित हैं जहां उन्हें होना चाहिए था। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि सुसमाचार के वर्णन से सटीक मेल है। दूसरी पुष्टि, मकबरे स्वयं बाइबल के वर्णन की मजबूत पुष्टि करते हैं। ये साधारण कब्रें नहीं, बल्कि चट्टानों को काटकर बनाए गए उच्च स्तर के मकबरे हैं, जो एक धनी व्यक्ति द्वारा उपयोग किए जाने वाले मकबरों जैसे हैं। यह मत्ती 27:60 में बताए गए यूसुफ अरिमथिया के वर्णन से पूरी तरह मेल खाता है। तीसरी पुष्टि, ये मकबरे प्राकृतिक गुफाएं नहीं, बल्कि ठोस चट्टान को काटकर बनाए गए हैं, जैसा कि मरकुस 15:46 में बताया गया है कि यीशु को चट्टान को काटकर बनी कब्र में रखा गया था। यह विवरण इन खोजे गए मकबरों से पूरी तरह मेल खाता है। चौथी पुष्टि, बगीचे की तुरंत उपलब्धता भी एक महत्वपूर्ण संकेत है। सुसमाचार बताते हैं कि सब्त से पहले जल्दबाजी में यीशु को दफनाया गया था, और शहर के पास स्थित यह बगीचा उस समय के लिए सबसे उपयुक्त स्थान था। पांचवी पुष्टि, बगीचे में पाए गए जैतून के पेड़ और अंगूर की बेलें बाइबल की छवियों से गहराई से जुड़ी है। जैतून का पेड़ शांति और आशा का प्रतीक माना जाता है, और यह इस स्थान के आध्यात्मिक महत्व को और बढ़ाता है। छठी पुष्टि, दूसरी सदी में सम्राट हैड्रियन द्वारा इस स्थान को दबाने का प्रयास भी इसकी पवित्रता की पुष्टि करता है। 135 ईस्वी में उसने इस स्थान पर रोमन मंदिर बनवाया, जिससे यह स्थान अनजाने में संरक्षित हो गया। यह दिखाता है कि शुरुआती ईसाई इस स्थान को कितना महत्वपूर्ण मानते थे। भाग 5, यह खोज जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। यह केवल एक ऐतिहासिक खोज नहीं, बल्कि आस्था और इतिहास के बीच एक मजबूत पुल है। यह खोज बाइबल की सटीकता की एक शक्तिशाली पुष्टि है। वर्षों से संदेह करने वाले लोग कहते रहे हैं कि बाइबल मिथकों, प्रतीकों और बढ़ा चढ़ाकर बताई गई कहानियों से भरी है, जिन पर ऐतिहासिक रूप से भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन यह खोज उन तर्कों को कठिन स्थिति में ला देती है। यह बगीचा वास्तविक है, ये मकबरे वास्तविक हैं, और वह स्थान जहां यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया और दफनाया गया कोई धार्मिक कल्पना या प्रतीकात्मक कहानी नहीं, बल्कि वास्तविक इतिहास, वास्तविक धरती, वास्तविक कब्रों और वास्तविक पौधों पर आधारित है। जो लोग लंबे समय से बाइबल को केवल एक प्रतीकात्मक कथा या मिथकों का संग्रह मानते थे, अब उन्हें इन प्रमाणों का सामना करना होगा। बाइबल में वर्णित स्थान जैसे बगीचे में दफन, यूसुफ अरिमथिया की कब्र और क्रूस पर चढ़ाए जाने का सटीक स्थान अब इस तरह सामने आए हैं कि सुसमाचार की विश्वसनीयता पर संदेह करने वालों के लिए कोई गुंजाइश नहीं बचती। यह खोज एक सीधी चुनौती है। यह हमें यह स्वीकार करने के लिए मजबूर करती है कि बाइबल केवल नैतिक कहानियों या रूपकों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जो वास्तविक स्थानों, घटनाओं और लोगों में गहराई से जड़ा हुआ है। जो कभी केवल आस्था की कहानी थी, वह अब धरती के प्रमाणों से पुष्टि हो चुकी है। यह खोज इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह लगभग 2000 वर्षों से छिपी हुई कहानी को उजागर करती है। सम्राट हैड्रियन का ईसाई स्मृति को मिटाने का प्रयास ही इस स्थान को भविष्य के लिए सुरक्षित कर गया। उसका निर्माण जो ईसाई इतिहास को खत्म करने के लिए किया गया था, वही अनजाने में इसे सुरक्षित कर गया। यह एक विडंबना है कि नष्ट करने का प्रयास ही संरक्षण का कारण बन गया। चर्च ऑफ होली सेपल्कर आज उसी स्थान पर खड़ा है जहां यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया और दफनाया गया। यह एक ऐसा स्थान है जहां आस्था और इतिहास एक साथ मिलते हैं। इस चर्च के नीचे की खोज एक दुर्लभ और गहरा क्षण प्रस्तुत करती है, जहां पुरातत्व, इतिहास और आस्था एक ही दिशा में संकेत करते हैं।
ये स्पष्ट प्रमाण देती है कि बाइबल की घटनाएं, विशेष रूप से यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने और दफनाए जाने से जुड़ी घटनाएं, केवल आध्यात्मिक शिक्षा या मिथकीय कहानियां नहीं हैं, बल्कि वास्तविक भौतिक इतिहास में आधारित है। आज के समय में जब आस्था पर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं, ये खोज हमें याद दिलाती है कि ईसाई धर्म केवल विश्वास या परंपराओं का समूह नहीं है, बल्कि यह यीशु के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान की ऐतिहासिक वास्तविकता पर आधारित है। बाइबल में वर्णित स्थान कोई दूर की कहानियां नहीं हैं, बल्कि वास्तविक हैं और खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस अद्भुत खोज पर विचार करते हुए हमें आस्था और इतिहास दोनों की शक्ति का एहसास होता है। एक ऐसे समय में जब संदेह हावी रहता है, ये खोज सत्य को याद दिलाने का आह्वान है। एक ऐसा सत्य जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है और अब आधुनिक पुरातत्व के माध्यम से उन तरीकों से प्रमाणित हुआ है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। यदि ये खोज आपको भी उतनी ही प्रेरित करती है जितनी हमें, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हम आस्था और इतिहास के इस गहरे संबंध को दुनिया के साथ साझा कर सकें। धन्यवाद।